नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का अपना छोटा सा टॉपिक रहेगा जंतुओं में हार्मोन। जंतुओं में किस प्रकार हार्मोन, कौन सा हार्मोन क्या कार्य करता है उसके बारे में बात करेंगे। ये अपना क्लास 10 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर नियंत्रण है समन्वय का छोटा सा टॉपिक है जो आपको मैं बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो देखो अपना बेहतरीन तरीका। तो पहले बात करते हैं जंतुओं में हार्मोन। हार्मोन का बात है, हार्मोन का नाम आते हैं, आपको सीधे एक ही बात याद रखना है, ये किसी शरीर की वृद्धि विकास और उसके समन्वय का कार्य करता है। कोई भी हो, चाहे जंतु हो चाहे पादपों हो, ये हमेशा पादपों की या जंतुओं की शरीर की वृद्धि विकास और उसके समन्वय का मतलब आप जानते हैं उस शारीरिक अंगों का आपसी तालमेल। तो देखते हैं इसके बारे में। जंतु में हार्मोन की बात करते हैं अपना। तो हार्मोन, जंतु में हार्मोन की बात करते हैं अपना, तो ये वह रसायन है जो जंतुओं की क्रियाओं विकास एवं वृद्धि का समन्वय करता है। आपकी शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है, कोई भी काम हो रहा है, उन जितनी भी क्रिया होती है उनका वृद्धि विकास करने का काम कौन करता है? जंतु में जो हार्मोन होते हैं वो उन हार्मोन करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जितनी भी आपकी अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है, आपकी कौन सी ग्रंथियां? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है ना, उन अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर अंतःस्रावी ग्रंथियां होती कौन सी है। भाई कोई भी हार्मोन हो, वो हार्मोन किसी ना किसी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि वो होती है जो अपने हार्मोन को सीधा रक्त में स्रावित करती है, खून में स्रावित करती है, उत्पाद के रूप में खून में स्रावित कर देगी। तो वह ग्रंथियां जो अपने हार्मोन को सीधे रक्त में स्रावित करती है उसे क्या कहते हैं? वह ग्रंथियां जो अपने हार्मोन को सीधे रक्त में स्रावित करती है उसे कहते हैं अपना अंतःस्रावी ग्रंथियां। आपको यदि कोई पूछ ले कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, तो आपको वहां पर जवाब लिखना है कि वह सभी ग्रंथियां जो रक्त को, भाई अपने हार्मोन को सीधा रक्त में स्रावित करती हैं, वो ग्रंथियां आपकी कौन सी ग्रंथियां होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताने वाला। अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनके द्वारा स्रावित आपके जो हार्मोन और उनके क्या कार्य होते हैं अपने शरीर में, उनके बारे में देखो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखो आपका संख्या क्रम संख्या में अपना पहला दे रखा है, यहाँ पर नाम आ रखा है अपना 1 नंबर थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन ग्रंथि आपको पता होना चाहिए कि थायरोक्सिन हार्मोन होती है वो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? आउटू या थायराइड ग्रंथि द्वारा। आउटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि, यह आपकी कहां पर होती है? गर्दन में। नाम थोड़ा सा सही लिख देता हूं आपका, गर्दन में, यहाँ गले में। ग्रंथि का नाम सुन लो, आउटू या थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन। ये मानव शरीर में स्थान पूछा है, शरीर में कौन से स्थान पर होती है? आपकी गर्दन में होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है जो आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, उनका उपापचय करना। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का उपापचय करने का कार्य किसका होता है? इस ग्रंथि का होता है। आउटू ग्रंथि का हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन का। इसका कार्य है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपापचय। ठीक है, पहली ग्रंथि हमने पढ़ ली। आपसे यदि कोई पूछ ले कि थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो आउटू ग्रंथि द्वारा। आउटू बोले तो या थायराइड ग्रंथि द्वारा, अपने शरीर में गले में होती है। अगला दूसरा है अपना वृद्धि हार्मोन, जिसके कारण किसी व्यक्ति का लंबा होना, बौना होना निर्भर करता है किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अब आप बोलते क्वेश्चन आ जाए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, तो उसका जवाब क्या बताओगे? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है कि ये कम से कम लगभग 13 हार्मोनों का नियंत्रण करती है। भाई उन हार्मोनों के ऊपर कंट्रोल यही ग्रंथि करती है। अपना शरीर के अंदर कम से कम 13 हार्मोनों के ऊपर ये ग्रंथि नियंत्रण करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। एक स्कूल में टीचर मास्टर होता है, बच्चों पर कंट्रोल करता है, वैसे हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियां होती है उन ग्रंथियों पर कंट्रोल करने का काम ये पीयूष ग्रंथि करती है। इसीलिए इसे कौन सी ग्रंथि कहते हैं? इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित अपना हार्मोन कौन सा है? वृद्धि हार्मोन होता है। ये अपने शरीर में कहां पर होती है? मस्तिष्क में, क्योंकि शरीर का कंट्रोल ही अपना मस्तिष्क करता है। मानव मस्तिष्क के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करना, सब कंट्रोल मस्तिष्क के द्वारा होता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? वृद्धि विकास का नियंत्रण। किसी व्यक्ति का बौना होना, किसी व्यक्ति का लंबा होना इसी हार्मोन के कारण होता है। वृद्धि हार्मोन, यदि वृद्धि हार्मोन की शरीर में यदि मात्रा में वृद्धि है तो व्यक्ति लंबा हो जाएगा, और यदि उसकी कमी है तो उसका विकास ठीक से नहीं हो पाएगा, व्यक्ति बौना रह जाता है। ठीक है, आपसे पूछ लें पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन, तो वृद्धि हार्मोन। अगला है अपना अधिवृक्क ग्रंथि बोल सकते हैं, या उसका एंड्रिनल ग्रंथि बोल सकते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा स्रावित आपका हार्मोन कौन सा होगा? एंड्रिनलिन हार्मोन। या एंड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा होता है? एंड्रिनलिन हार्मोन होता है, जो अपना किडनी के ऊपर होता है, वृक्क जिसको किडनी बोलते हैं। आपके शरीर में 2 होती है, सेम के बीज का आकार की।
इसका कार्य क्या होता है? बीपी, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण आपातकाल में। आपातकाल का मतलब क्या होता है? ये संकट विकट परिस्थितियों में हार्मोन स्रावित होता है। मान लो कि आपके पीछे कुत्ता भागता है, कुत्ता भागता है तो आपकी स्पीड डबल हो जाती है। डबल क्यों होगी? क्योंकि आपके पीछे संकट है, या कोई सांड भागता है आपके पीछे। आप पहले तो आपकी स्पीड नॉर्मल स्पीड जैसे रहती है 40 की स्पीड, लेकिन सांड भागेगा तो आपकी स्पीड 80 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपके पीछे संकट है। संकटकालीन स्थिति में ये हार्मोन स्रावित होता है। ऐसे यार स्थिति में, आपातकालीन स्थितियों में ये हार्मोन स्रावित होता है। हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, उस समय बीपी थोड़ी तेज हो, बीपी के ऊपर कंट्रोल करने का काम होता है। हृदय की धड़कन उसमें बढ़ जाएगी। सांस होती है, वो श्वसन की प्रक्रिया होती है, वो श्वसन आपकी पेशी कोशिकाओं को ज़्यादा मिलती है। उसके कारण क्या होती है? संकट विकट की परिस्थितियों में आप तैयार होते हो। तो आपका हार्मोन कौन सा? ग्रंथि आपकी एड्रिनल या तीव्र ग्रंथि, उसके द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? एड्रिनल हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन, जो किडनी के ऊपर होती है। बीपी, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण कौन से काल में? आपातकाल में, विकट परिस्थितियों में, संकट वाली परिस्थितियों में। तो उसके बाद अगला है अग्नाशय ग्रंथि की बात करते हैं। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन हार्मोन। और उधर पेट में, उधर के नीचे वाले भाग में अपना अग्नाशय होता है, वहां पर है। और रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करना, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। यदि इस हार्मोन की भाई, अब जो मधुमेह रोग होता है उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, वो इसी से संबंधित है। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन हार्मोन। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य होता है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। ठीक है, अगला देखो, 4 तो देख लिया, दोबारा बता देता हूँ। जो आपकी आउटो ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन हो गया थायरोक्सिन, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन हो गया वर्धी हार्मोन, एड्रिनल या तीव्र ग्रंथि द्वारा स्रावित हो गया एड्रिनलिन, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हो गया आपका इंसुलिन हार्मोन। अगला है अपना 5 नंबर है आपका, देख सकते हो आप है लिंग हार्मोन की बात करते हैं। लिंग में भी अपना एक तो नर हो गया, दूसरा मादा हो गया। तो नर के अंदर जो अपना हार्मोन होता है, नर के द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है, जो वसण ग्रंथि द्वारा, वसण ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। और अंडाशय होता है मादा के अंदर, और जो वसण होता है वो नर के अंदर होता है। वसण ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन आपका टेस्टोस्टेरोन है। और अंडाशय द्वारा 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो एस्ट्रोजन और एक तो प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वो मादा द्वारा स्रावित 2 हार्मोन है, जो अंडाशय से होते हैं, अंडाशय ग्रंथि से। और वसण ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन। और इनका जो ये मतलब ये ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ होती है? पेट के निचले हिस्से में, पेट का उधर मतलब पेट के निचले हिस्से में। इसका कार्य क्या होता है? यौन आरंभ से संबंधित परिवर्तन या लैंगिक परिपक्वता का मतलब, इसका मतलब आप जानते होंगे कि किसी नर या मादा की उम्र वो हो जाती है, उस समय उनमें बच्चे पैदा करने की क्षमता हो जाती है, उनके जो जनन अंग होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं। तो ये थे अपने 5 जो ग्रंथियां, 6 ग्रंथियां बोल सकते हैं, जिनके द्वारा स्रावित कौन कौन से अपने हार्मोन है, उनके बारे में हमने बात की। अब आप इससे देख सकते हो अपना पॉइंट है अपना, आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है। इसका जवाब आप क्या लिखोगे? आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है। तो आप देखो इसमें क्या पहले लिखा है, क्या देखो, आउटो ग्रंथि, उसका दूसरा नाम क्या है? थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ध्यान से सुन लेना, आपको यदि पूछें कि जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है वो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? थायराइड या आउटो ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो किससे बनता है? वो आयोडीन की मात्रा उसके लिए आवश्यक है। आयोडीन से आपका वो थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। तो जो आपका थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपापचय का नियंत्रण करता है, और जिससे शरीर को संतुलित वृद्धि हो सके। अतः आउटो ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। और यदि आयोडीन की कमी होती है तो आपका गला सूजकर लटक जाता है या फूलकर लटक जाता है, और जिसे गलगंडे या गोइटर रोग कहते हैं। इसको मैं टॉपिक में आपको समझा देता हूँ, ध्यान से सुन लो आप। इसमें पूछा है कि आयोडीन की शरीर में कमी होने से क्या होता है। प्रश्न पहला यह बनता है कि आउटो ग्रंथि द्वारा या थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? हार्मोन है आपका थायरोक्सिन हार्मोन। दूसरी बात है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड या गोइटर रोग होता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति का गला सूजकर लटक जाता है। और लटकता कब है? कि आपके शरीर में आयोडीन की कमी होती है। आयोडीन की कमी से ये
गलगन रोग होता है। थायरोक्सिन हार्मोन का पूर्ण निर्माण नहीं होता है। थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है? आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपापचय करने का काम होता है। इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गलगंड या गोइटर रोग हो गया। दूसरी बात है आयोडीन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। थायरोक्सिन हार्मोन होगा तो वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपापचय कर पाएगा। वो कर पाएगा तो तभी शरीर अपना संतुलित रूप से कार्य करेगा। कार्य नहीं करेगा तो अपने गला सूज कर लटक जाएगा, वही अपना उसके कारण गलगंड रोग हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं मधुमेह की। अभी मैंने आपको बताया था रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाने से ये मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। आपने मधुमेह के बारे में नाम तो सुना होगा, देख सकते हो। मधुमेह या डायबिटीज क्या होती है? तो इस बीमारी में रक्त की शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और रक्त में शर्करा की मात्रा पर कंट्रोल करने का काम कौन सी ग्रंथि करती है? अभी बताया था अग्नाशयी ग्रंथि द्वारा स्रावित एक हार्मोन है अपना, इंसुलिन हार्मोन, वही करता है अपना। इसमें दे रखा है देखो, अग्नाशयी ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण ये रोग होता है और इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब यदि इंसुलिन की मात्रा में कमी हो जाएगी तो रक्त की शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। रक्त में यदि शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी तो उस व्यक्ति को कौन सा रोग होगा? मधुमेह रोग, जिसको दूसरा नाम आपने सामान्य भाषा में डायबिटीज रोग है, जिसको डायबिटीज बोलते हैं। कारण क्या है? कारण आपका है रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाना। और वो किसके कारण होते हैं? अग्नाशयी ग्रंथि द्वारा स्रावित एक हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन, उसकी कमी के कारण होता है। ये उपचार इलाज की बात करते हैं तो आपको इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन 2-4 इंजेक्शन लगाओ डॉक्टर से और रोग तुरंत ठीक करो समय के अनुसार। बाद में लंबा हो जाता है तो फिर आपको काफ़ी टाइम लगता है ठीक होने में, लगातार इसका लंबा इलाज चलता है। अब हम आपको बताते हैं पुनः भरण क्रिया विधि की बात करते हैं। पुनः भरण क्रिया विधि का मतलब होता है आपके शरीर में पुनः भरण क्रिया विधि किस प्रकार होती है, देख लेते हैं। हार्मोन का कम या अधिक मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर के लिए हानिकारक प्रभाव। ज्यादा होगा तो भी हानिकारक है, कम होगा तो भी हानिकारक हो गया। जैसे वृद्धि हार्मोन होता है कम स्रावित होता है तो व्यक्ति बौना हो जाता है, ज्यादा स्रावित होता है तो हाइट इतनी हो जाती है, पूछो मत, 8 फुट तक चली जाती है। क्या काम की वो हाइट इतनी भी। तो पुनः भरण क्रिया विधि सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो। आपके शरीर में सही मात्रा में सही समय पर स्रावित होने की जो क्रिया विधि है वो कौन सी क्रिया विधि है? उसको बोलते हैं पुनः भरण क्रिया विधि। तो आप देखते हो लगभग जो व्यक्ति होते हैं वो स्वस्थ होते हैं, उनका कारण यही है पुनः भरण क्रिया विधि। जिस व्यक्ति के शरीर में हार्मोन की कमी या वृद्धि नहीं होती वो व्यक्ति एकदम स्वस्थ होता है। यदि कमी वृद्धि होगी, पुनः भरण की क्रिया विधि सही तरीके से काम नहीं करेगी तो आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी या रोग जरूर होगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि आपको मैं बताता हूँ। आपको पता होगा रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाने पर आपको कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है, जिसे डायबिटीज रोग बोलते हैं। तो ये देखो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ने का किस प्रकार, ये आपका दे रखा है देखो, बंद करो पुनः भरण भेजना, ये इसमें दे रखा है। इसमें देखो साइड में बंद करो पुनः भरण भेजना। यहाँ पर आप देखो रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ना किस प्रकार होता है कि अग्नाशय द्वारा से सूचित करता है। पहले तो अग्नाशय द्वारा, ये भाई इसमें बात है पुनः भरण जो क्रिया विधि किस प्रकार काम करती है। यहाँ पर आ रखा है देखो पुनः भरण भेजना बंद करो। भाई किस बात की हो रही है? रक्त में शर्करा की मात्रा यदि बढ़ जाती है तो ये सूचना किसको दी जाती है? अग्नाशय द्वारा से सूचित करना। पहले अग्नाशय द्वारा इसको से सूचित किया जाता है और उसके बाद क्या होता है आपको पता है अग्नाशय ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जब स्रावित होगा तो वो क्या करेगा? वो आपके रक्त में शर्करा की मात्रा को घटाएगा और रक्त में शर्करा की मात्रा को घटाएगा तो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन का नहीं बनना। अब इसका मैं बता देता हूँ, आपके शरीर में यदि अग्नाशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा तो आपके शरीर में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। ये वाली कंडीशन हो जाती है अग्नाशय द्वारा इंसुलिन नहीं बनना। यदि नहीं बनेगी तो आपके शरीर में मधुमेह रोग होगा। यदि ठीक तरीके से बराबर बन रहा है इंसुलिन हार्मोन तो आपके शरीर में मधुमेह रोग या डायबिटीज रोग नहीं होगा। ये पुनः भरण क्रिया विधि है जिसके बारे में मैंने बता दिया आपको। तो आज का टॉपिक था उसमें तो अपना यही है। ये देख सकते हो आपके सामने दे रखे हैं, देख लो आपकी 5 ग्रंथियां हैं। 5 ग्रंथियों को दोबारा एक बार रिवीजन बता देता हूँ। थायरोक्सिन ग्रंथि हार्मोन है ओटो ग्रंथि द्वारा गर्दन में होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपापचय वृद्धि हार्मोन है पीयूष ग्रंथि द्वारा मस्तिष्क में होता है विकास, वृद्धि और नियंत्रण करने का। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनलिन हार्मोन है वह अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर होता है। बीपी, हृदय की धड़कन आदि
नियंत्रण करता है आपातकाल में। अग्नाशय ग्रंथि जो स्रावित हार्मोन है वो इंसुलिन हार्मोन हो गया, उदर के नीचे रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करना। और लिंग हार्मोन में जो नर से स्रावित हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है, मादा से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है, नर में मोशन द्वारा स्रावित होता है, मादा में अंडाशय द्वारा। पेट का निचले हिस्से में अपनी ग्रंथियां पाई जाती हैं। यौवन आरंभ से संबंधित परिवर्तन होते हैं, लिंग परिपक्वता आ जाती है उनके शरीर में। तो ये था आज का अपना जंतुओं में हार्मोनों की बात, और विशेषकर हमने पढ़ा है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोनों के बारे में। जो अपना टॉपिक था उसी के बारे में हमने चर्चा की है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और इसे शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।